सो हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं कॉमेडी और रोमांटिक एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एनिमे का नाम है आवर डेटिंग स्टोरी। सो एनिमे की स्टार्टिंग होती है हमारे लूना शिराकावा से, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती है ग्रेड की, इस क्लास की। और वहीं पर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ryuta काशिकावा। सो यहाँ पर हमारा ryuta काशिकावा बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़का होता है, बहुत ही इंट्रोवर्ट गाय होता है। वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर होता है और वो 16 साल का है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हमारी लूना और हमारे जो मेन कैरेक्टर है, लूना के पास सारे फ्रेंड है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। यहाँ पर हमारा ryuta सोचता है कि जब भी वो लूना के पास जाएगा और एक अनपॉपुलर का एक पॉपुलर एक्सट्रोवर्ट लड़की के पास जाएगा, तो वो चारकोल की लकड़ी की तरह जलकर भस्म हो जाएगा। ये सारी बातें वो सोच ही रहा होता है। और यहाँ पर जो है हमको दिखाया जाता है कि जो हमारा ryuta है वो गेम खेलने में वापस से बिज़ी हो जाता है। तभी पर ही सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें क्लासरूम दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा ryuta कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लकी है, बिकॉज़ वो हमारी लूना की क्लास के अंदर है। यहाँ पर लूना और उसके कुछ फ्रेंड्स दिखाई जाती है जो आपस में बातें कर रही है, और लूना के फ्रेंड उसे अपनी एसेसरीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पर लूना भी उसको कहते हुए बहुत ही अच्छी लग रही है। और लूना को देखकर हमारा जो ryuta है वो मन ही मन सोच रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और सुंदर है। लेकिन यहाँ पर जो उसी के पीछे 3 लोग बात कर रहे थे कि अगर उनको चांस मिले तो वो लूना के साथ वो सब करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग बात करते हैं कि लूना जो है हर 3 महीने में अपने बॉयफ्रेंड्स को बदलती रहती है और गई है एक नंबर से। तो हमारा ये सारी बातें हमारा ryuta सुन लेता है और वो कहता है फिर से चालू हो गए। असल में गाइस फर्स्ट ईयर से ही जो है ऐसी चीज़ें हमारा मेन कैरेक्टर ryuta जो है सुनता आ रहा था, और वो इन सब बातों को इग्नोर करता है। और वो कहता है कि जब लोगों के ज़्यादा करीब को जाने लगता है फेमस और खूबसूरत लोग, तो लोग ऐसी बातें बनाते हैं, वो उन्हें इग्नोर करता है। लेकिन तभी वो काउंट करता है कि कितने इंट्रोवर्ट लोगों को लूना ने फॉलो किया था। लेकिन तभी वो कहता है हाँ, उसका नंबर तो नहीं आ पाएगा। यहाँ पर तभी लूना आती है और उससे पेंसिल मांगती है कि क्या तुम्हारे पास पेंसिल है। तो हमारा भाई जो है उसे पेंसिल दे देता है, लेकिन उसकी जो आँख है वो कहीं और ही जा के टिक जाती है। और वो कहता है कि मुझे लगभग सब कुछ दिख रहा है और मैं देखना नहीं चाहता, बट मेरे को सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर हमारा भाई जो बिल्कुल शर्माने लगता है। लेकिन फिर उसके बाद हमारे जो लूना है वो उसकी पेंसिल जो है उसे वापस करती है और उसे थैंक यू बोल देती है। तो यहाँ पर हमारी जो लूना को वो दिखाया जाता है कि वो फर्स्ट ईयर से ही ऐसी है। वो हर किसी को एक नज़रिए से देखती है, किसी को छोटा बड़ा कम ज़्यादा जो है नहीं आंकती, और वो सब किसी की मदद करती है। यही उसे इसके अंदर अच्छा लगता है। और हमारा ryuta ये सोच कर शर्मा रहा था, और यहाँ से वो उससे पेन अपना वापस ले लेता है। और यहाँ पर हमारी लूना जो है वो अपना काम ख़त्म करती है और अपने घर के लिए जाने लगती है। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को बाय बोलती है, अपनी मैम को अपना काम सबमिट करती है, और यहाँ पर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ryuta जो है उस पेन को पकड़ता है और वो कहता है कि कुछ ही देरी के लिए ही सही, बट ऐसा फ्रिक्शन जो उसके बीच में पैदा हुआ था जो बिल्कुल नेचुरली था। यहाँ पर जो हमें दिखाया जाता है कि जो साकुरा है वो ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर उन उसके और उसके 3 दोस्तों के साथ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके 3 दोस्तों बात कर रहे हैं केन के बारे में। गाइस केन एक लाइव स्ट्रीमर है जिसकी वो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। एक दोस्त कहता है कि कल रात ही मैंने उसकी लाइव स्ट्रीम एंड की थी और देखी थी, और वो कहता है मेरे केस में मैंने उसके लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन से जगा था, नहीं तो एट द सेम टाइम मैं गेम खेलते खेलते सो गया, और अगर मैं और थोड़ी देर सोता और उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती मैं स्कूल के लिए लेट हो जाता। यहाँ पर वो कहता है, ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम गाइस श्योर हो। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर कहता है कि जस्ट फॉर वीडियोस, जो कहता है मेरे तो बहुत ही अल्टीमेट ड्रीम्स है उसका दोस्त। और वो कहता है कि मुझे केन की तरह गेम खेलना है किसी भी दिन। सो यहाँ पर हमारा जो दूसरा दोस्त है वो कहता है कि ऑडियंस तो प्रॉबेबली ऐसी चीज़ के लिए होते हैं। तो यहाँ पर इन सब के बीच में ऐसी बातें होती है। फिर यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो। वो कहता है मेरे पेरेंट्स तो मेरे स्मार्टफोन भी छीन लेंगे। वो कहता है कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंट रहो। तो वहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं कि अगर तुम्हारे जो है बढ़िया ग्रेड्स हुए और बेस्ट ग्रेड्स हुए तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम्हारे ग्रेड काफ़ी ज़्यादा बेकार हुए तो हम हमारी बात नहीं मानोगे। तो यहाँ पर दिखाती है कि उनकी ग्रेड्स जो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन हमारे जो हीरो है उसके ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ चुके होते हैं। और वो कहता है कि तुम अपने प्रॉमिस को भूले तो नहीं हो, तुम्हें प्रॉमिस याद होना चाहिए। वो कहता है प्रॉमिस। वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने
क्रश को कन्फेस करना पड़ेगा। वो कहता है पर क्यों? वो कहते हैं कि क्या तुम लोग डर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें रिजेक्शन मिलने वाला है, इसलिए तुम लोग डर रहे हो। यहाँ पर हमारा जो दोस्त है वो हमारे रियोता को बहुत ही ज़्यादा टीज़ कर रहे थे कि क्या तुम डरते हो कि तुम्हें रिजेक्शन मिल जाएगा। जहाँ पर हमारा रियोता जो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और वो फाइनली उसको लेटर दे देता है। तो यहाँ पर हमारी जो लूना है वो आ चुकी है और लूना आकर उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो यहाँ पर हमारा जो रियोता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है और वो कहते हैं लूना मेरे सामने है। तो लूना कहती है शिराकावा। सो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर इसी बात को सोच रहा है कि वो उसे कैसे कन्फ्रेंस करे। सो यहाँ पर वो उसके कन्फेंस को एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहता है "हाँ, ऐसा कैसे हो गया?" उसने कहा कि उसने उसे सामने से कन्फेंस किया तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर उनकी कन्फेंशन हो जाती है और फाइनली अब वो दोनों जो है एक नॉर्मल डेट के लिए जाते हैं। वो कहती है स्कूल के बाद तुम बिजी हो? वो कहता है ठीक है, मैं फ्री हूँ। तो यहाँ पर वो दोनों डेट के लिए चले जाते हैं और दोनों बाहर निकलते हैं और घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर वो कहती है क्या तुम मेरे घर चला जाओगे? और वो उससे पूछता है कि तुमने उसके साथ ही बाहर जाने का डिसाइड क्यों किया? और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा और घबरा रहा होता है क्योंकि पहले ही उसको एक रिजेक्शन मिल चुका था, जो एक बहुत बड़ी बात है एक लोग आदमी के लिए। यहाँ पर शिराकावा कहता है प्रोबेबली आई डोंट लाइक मी। वो कहती है आल्सो अबाउट मी नाउ अबाउट मी। यहाँ पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो भी उसे पसंद करती है, पर मोस्ट प्रोबेबली वो जो है अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसके घर आ जाता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। तो कहता है ठीक है। सो यहाँ पर वो जाती है और उसके लिए जूस लेकर आती है और वो कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कुछ और काम में व्यस्त था, वो उसके ड्रॉर को चेक करने में लग रहा था भाई, मतलब देख सकते हो। तो वो कहती है चलो हम कुछ नोट स्टफ करते। तो कहते यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है आप समझ ही सकते हो। लूना अपने कपड़े उतारने की कोशिश करते, वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है और यूता कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो? वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं करना चाहते? उसे कहा था कि मतलब वो कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड थी अपने रिलेशन के लिए। जहाँ पर हमारा जो रियो था वो यही सोचता है कि नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसे पता चल गया था कि उसके तीनों बॉयफ्रेंड इसलिए उसके साथ थे कि उन्हें इजीली उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें उसकी अच्छाई बुराई नहीं दिखी, उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट था उसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो गुड लुकिंग थी, एक्सट्रोवर्ट थी और उसकी बॉडी के अंदर उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट था। ये क्लियरली कोई भी बता सकता है। लेकिन हमारा जो रियोता है वो पीछे हटने से भी घबरा रहा था और मतलब करना भी नहीं चाहता था, मतलब दोनों बातें एक साथ सोच रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वो फिर से एक बार सोचता और इस बार वो तरह होश में आता और लूना से कहता है कि मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हूँ और मैं बहुत ही अलग हूँ और मैं ये सब नहीं करना। वो लूना से कहता है कि जब सही समय होगा हम ये तभी करेंगे। जहाँ पर हमारा जो लूना है वो घर से बाहर निकल आती है और हमारा रियो तभी आता है, वो उसे ड्रॉप करने के लिए जा रही होती है। और यहाँ पर जो लूना है वो उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वो कहता है कि नहीं मुझे ऐसा करना तो था लेकिन सही समय पर। तो कहते वो तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार है, जब भी तुम्हें सही लगे तब करना।